बड़ी खबर ईडी रेड से संबंधित आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर 10 घंटे तक चली प्रवर्तन निदेशालय की रेड। छापेमारी खत्म हो गई है। ईडी अब खाचरियावास से आगे की पूछताछ भी करेगी। ईडी की रेड से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनके घर रेड की गई थी। ईडी के द्वारा चिट फंड घोटाले को लेकर 10 घंटे तक ईडी की ये छापेमारी चली है। फिलहाल ईडी की टीम ने बताया जा रहा है खाचरियावास से काफ़ी पूछताछ भी की है। आगे भी ये पूछताछ जारी रह सकती है। प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक बाहर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बीजेपी पर राजनीतिक प्रतिशोध लेने का आरोप लगाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास का घर पीछे आपको नजर आ रहा है, जहां पर ईडी की टीम पहुंची थी और अब उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता उनके घर के बाहर पहुंचकर अपना समर्थन दे रहे हैं और प्रदर्शन करें। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, स्पॉट से मौजूद, उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत, क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए, अब लग रहा है इस तरह की कार्रवाई खत्म होने वाली है और प्रताप सिंह खाचरियावास के घर के बाहर की हलचल जो है वो तेज हो गई, नारेबाजी तेज हो गई है और कुल मिलाकर सुबह 7 बजे से जो सफर शुरू हुआ था कार्रवाई का, वो अब खत्म होने का है। जिस तरह की जानकारी, जिस तरह का संकेत हमको मिल रहा है और ये तमाम समर्थक प्रताप सिंह खाचरियावास का जो सिविल लाइन का बंगला है, जहाँ इसी महीने की ग्राउंड फ्लोर पर ईडी की टीम जो है वो आज सुबह से पहले उन्होंने सर्च ऑपरेशन चलाया। उसके बाद उन्होंने पूछताछ की और जिस तरह का आरोप था, जो ट्रांजेक्शन की बात कही गई थी, उसको लेकर तमाम बयान लिए हैं और ये पूछा गया है कि पीएससीएल कंपनी में प्रताप सिंह खाचरियावास और उनके भाई की क्या भूमिका थी, किस तरह से उनके खातों में लेन देन हुआ है, अगर लेन देन हुआ है तो उसमें किस तरह का उनका रोल था। ये सारे इशू एक लंबा प्रोसीजर हुआ और उसके बाद अब हम तस्वीरें देख रहे हैं। ईडी की टीम यहाँ से निकलेगी, लेकिन ईडी की टीम ने क्या क्या पूछा, किस तरह के साक्ष्य जुटाए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी साफ हो पाएगी। लेकिन थोड़ा इंतज़ार और करना होगा, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं हमारे साथ, जो महिला कार्यकर्ता तमाम जो है वो लगातार नारेबाजी का दौर चल रहा है और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि प्रताप सिंह खाचरियावास पिछले 2-2.5 घंटे उसके बाद उनका बैठक हुआ और अब मैसेज आया है कि ईडी की टीम नारेबाजियां बाहर हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास के घर के बाहर ये इस वक्त उनके समर्थक प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उनके घर पर रेड खत्म हो गई है और ईडी के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। कहा जा रहा है राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है विपक्षी नेताओं से। आपको बता दें, राजधानी जयपुर जो सीधी तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी देते कि 10 घंटे तक चली ईडी की रेड अब खत्म हो गई है। इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता, प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके घर के बाहर जमकर नारेबाजी लगाई जा रही है। ईडी वापस जाओ के नारे लग रहे हैं। अब सवाल है कि 10 घंटे चली पूछताछ में खाचरियावास से क्या हिसाब किताब ईडी को मिला है, उससे अंदाजा लगेगा कितनी कामयाबी ईडी को इस कार्रवाई में मिली है। और प्रताप सिंह खाचरियावास जो दावा कर रहे थे कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को साझा करने में या किसी तहकीकात से डरते नहीं है, वो भी साफ होगा धीरे धीरे कि वो कितना इस अपराध में लिप्त थे या नहीं थे। हालांकि उनका एक बयान जो सामने आया उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि ईडी अपना काम कर रही है, वो अपना काम करेंगे। सुशांत पारेख हमारे इनपुट एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, प्रताप सिंह खाचरियावास की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसा लगता है कि सरकार जो गई पिछले चुनावों में, उसके बाद उनका संरक्षण भी चला गया है।
देखिए राहुल, जो ईडी की कार्रवाई है ये दरअसल एक दशक से ज़्यादा समय से पुराना मामला है। और आज सुबह जब प्रताप सिंह खाचरियावास आए थे, उनके भाई भी जब मीडिया से रूबरू हुए थे तो उन्होंने कहा कि पीएससीएल में प्रताप सिंह खाचरियावास के जो बड़े भाई हैं करण सिंह, वो डायरेक्टर थे और उन्होंने ये बताया कि मुझे पहले इसका नोटिस मिला था, मैंने नोटिस का जवाब दिया, जो साक्ष्य मेरे पास जानकारी थी। लेकिन आप ये देखिए केवल जयपुर में कार्रवाई नहीं हुई है राहुल, ये देश भर में 19 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें जयपुर का प्रताप सिंह खाचरियावास का घर है। इसके अलावा चंडीगढ़ में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता के यहाँ भी छापा पड़ा और कहा गया है कि पीएससीएल जो एक चिट फंड कंपनी थी, जिस पर आरोप ये है कि लोगों से करीब 48,000 करोड़ की राशि का पूरा ये स्कैम किया गया और उसमें लोगों के खून पसीने की कमाई थी, जिसमें राजस्थान से भी बताए जा रहे हैं कि 28,000 से ज़्यादा लोग थे जिन्होंने अपना पैसा निवेश किया। पीएससीएल वो कंपनी जो लोगों को घर, प्लॉट और ज़मीन जो है वो देने का सपना देकर अपने साथ जोड़ती थी। और आपको ध्यान होगा एक दौर चला था जिसमें पूरा चेन सिस्टम होता था, एक मेंबर अपने आगे 3 मेंबर जोड़ता था, उसको उसका मुनाफा मिलता था। उसी तरह की ये कंपनी, और उसी कंपनी में करण सिंह जो इनके बड़े भाई हैं प्रताप सिंह के, जो इनके साथ इसी घर में रहते हैं, उन पर आरोप। और उन्होंने आज सुबह कहा भी था कि उसमें मुझे क्लीन चिट मिल चुकी थी, मेरी उसमें भूमिका नहीं थी और जो मैं उसमें बहुत छोटा डायरेक्टर था। लेकिन इतने पुराने मामले में अब अगर वापस से सारी परतें खुल रही हैं तो ये निश्चित रूप से पॉलिटिकल जो है रिवेंज पॉलिटिक्स का हिस्सा है। प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार बयान देते हैं और इसी वजह से प्रताप सिंह खाचरियावास को शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए, अभी रॉबर्ट वाड्रा के बारे में अपडेट था राहुल की, वो पूछताछ खत्म हो गई है, वहाँ पर करीब 6 से 7 घंटे चली। लेकिन आप यहाँ पर सुबह 7 बजे से अब शाम को 7 बजने को आए हैं और करीब एक लंबा जो दौर है 12 घंटे हो जाएंगे। 12 घंटे सुशांत पारेख इनपुट एडिटर जानकारी दे रहे थे, ठीक स्पॉट पर मौजूद हैं, लोगों का प्रदर्शन जारी है, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं प्रताप सिंह खाचरियावास के, अपने अपने ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। ईडी लेकिन अपना काम वहां पर करके निकल चुकी है। फिलहाल आपको जानकारी देते हैं, 10 घंटे तक चली रेड के बाद ईडी की रेड समाप्त हो गई है। अब सवाल ये है कि इस बातचीत में, इस पूछताछ में, इस 10 घंटे के बड़े समय में क्या कुछ निकला है, ये एक बड़ा सवाल है। 10 घंटे तक ईडी की टीम रहती है, वहां पर छापेमारी करती है, क्या ठोस निकल कर आता है, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। और आगे जब कोई अपडेट इस पर आएगा तब उससे ये चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या कुछ निकल करके आया, क्योंकि 10 घंटे तक एक रेड चलती है, पूछताछ होती है पूर्व मंत्री से और उसका आधार चिटफंड घोटाला बताया जाता है, जिसको लेकर के पहले भी प्रताप सिंह खाचरियावास से पूछताछ हो चुकी है। ऐसे में अब ये बड़ा सवाल बना रहेगा, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि राजनीतिक प्रतिशोध है। विपक्ष में भी खुद टीकाराम जूली से लेकर के कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक ने इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए अपना रिएक्शन दिया है, देरी नहीं की है। और खाचरियावास के समर्थन में अपने शब्द उनके थे सभी के, और उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास बीजेपी का जमकर विरोध करते हैं, खुलेआम विरोध करते हैं, और ये उसी क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। इधर आपको ये भी बता दें कि उधर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी ईडी की जांच जारी है। तो ऐसे में विपक्ष की ओर से अब ये बैकफायर ज़रूर हो रहा है, काउंटर फायर हो रहा है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के पूरे मामले हैं। इस खबर से अब